सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था, उसकी 1 अध्याय से 6 आयत तक मैं पढ़ूंगा। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब यहोवा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए आवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने, सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। हारून चुप रहा। तब मूसा ने मिशाएल और असलाफान को, जो हारून के चाचा उजिएल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा के इस आज्ञा के अनुसार मैं निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी से बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलेजार और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और ना अपने वस्त्रों को फाड़ो। ऐसा न हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे, परंतु वह इज़राइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें। आमीन। इस वचन में आप समझ गए हैं कि जो हारून के पुत्रों ने वेदी के सामने धूप देने की कोशिश किया था, काम किया था, वो यहोवा की आज्ञा के उलट था। पिता ने ऐसी आज्ञा नहीं दी थी, हमें मूसा को ऐसी आज्ञा नहीं मिली थी, तो जिससे कि वो भस्म हुए थे। लेकिन आगे हमें पढ़ने को मिलता है कि मूसा विलाप करने से रोक रहा है किसको? हारून को। क्यों? हारून याजक है। हारून और उसके पुत्रों को, जो बचे हैं अभी, उनको रोकता है कि विलाप ना करो, ऐसा ना हो कि पिता यहोवा का क्रोध तुम पर भड़क उठे। इस वचन के द्वारा आप समझ जाएं कि क्योंकि आज के युग में हमें पिता ने याजक ठहराया है, हमें पिता के काम करना है, और पिता का काम करते करते अगर हमें भूल होती है तो पिता हमें दंड देता है, या हमारे जीवन में कोई भी ऐसा काम होता है जिससे कि हम अपने आप में खो जाएं, टूट जाएं, फिर भी पिता का याजक होने के नाते इसमें हम सीख मिलती है कि हमें पिता की ओर ही देखना है, तब भी हमें पिता के काम को ही देखना है, तब भी हमें पिता के काम को ही करना है, तब भी, क्योंकि हम विलाप नहीं कर सकते, हम दुनिया के अकॉर्डिंगली नहीं चल सकते। यहाँ भी मूसा उनके भाई बंधुओं को कहता है कि तुम रो उस आग पर जो यहोवा पिता ने उनके ऊपर डाली है, तुम रो। और ये हारून और उसके एलियाजार और इतामार को रोका कि तुम अपने वस्त्र मत फाड़ना, विलाप मत करना, याजक हो तुम पिता के काम करने के लिए ठहराए गए हो। आज हम याजक हैं। अगर आप पहला पतरस उसकी 2 अध्याय की 9 आयत पढ़ें, उसमें लिखा है, पहला पतरस की 2 की 9 आयत में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अधिकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट हों। आमीन। हम याजकों की प्रजा हैं, हम प्रजा हैं, याजकों की प्रजा। याजक 1 2 3 4, हम याजकों की प्रजा हैं, हम याजक हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसकी 5 की 10 पढ़ें, उसमें लिखा है, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? 5 की 10, और उन्होंने हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आमीन। हम याजक हैं आज के युग के। ऐसा हमारा काम है। हमें संसार में संसारिक लोगों के द्वारा, जो संसार में जी रहे हैं, उनके द्वारा चलने के लिए नहीं बुलाया गया। हम संसारी रूप से नहीं जी सकते, हमें आत्मिक रूप से, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंगली जीसस ने बुलाया है, और हमें अपना जीवन व्यतीत उसके द्वारा ही करना चाहिए। हम वो काम नहीं कर सकते जो आम दुनिया के लोग करते हैं। जैसे जीसस ने हमें बोला है कि हम अपने लाइफ को परमेश्वर की कामों के अकॉर्डिंगली, परमेश्वर के धार्मिकता के अकॉर्डिंगली जीवन जिए। हम परमेश्वर के पाथ को चुनते हैं। हमारा परमेश्वर का पाथ चोखा है, लेकिन उसमें उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। पिता कहते हैं कि मेरा रास्ता सक्रिय है, जो उस पे चलता है, और मेरे रास्ते पे उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ आया होगा।
आज सबको आशीष मिले। मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।